हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी की। आज की वीडियो में हम लोग उसी रेजिस्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे और यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में वह है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म area of cross section 0.025 centimeter is found to be 1.50 ohm. Calculate the resistivity of the wire. क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है हमारे पास और उस वायर का जो लेंथ है L वह जो है वह 80 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला वह एरिया दिया है A 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इज फाउंड टू बी 1.50 ओम, यानी ये रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू 1.50 ओम दिया है। और हमको निकालना क्या है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो इस वायर का हमको जो है वो रेजिस्टिविटी निकालना है। यहाँ पर गिवन क्वांटिटी है लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस, हमको निकालना है रेजिस्टिविटी। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में देखेंगे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है रॉ L बाय एरिया। तो हमको निकालना क्या है रेजिस्टिविटी। तो इसी फॉर्मूला से रेजिस्टिविटी निकल जाएगा, वह निकल जाएगा R इंटू ए बाय हो जाएगा L। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हमारा गिवन क्वांटिटी है उसको यहाँ पे पुट करना है। तो रेजिस्टेंस हमारा जो दिया हुआ है 1.5, यहाँ पर देख रहे होंगे ये दिया है 1.50, एरिया दिया है वह है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ है वह दिया है 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे जो गिवन क्वांटिटी है वह सेंटीमीटर में हमारा दिया हुआ है, लेंथ भी सेंटीमीटर में है और रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह भी सेंटीमीटर में ही है, इसीलिए यहाँ पर हमने कोई चेंज उसको नहीं किया। तो यहाँ पर जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद देखिए, अगर हम करते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दिया है हमारा इसका अगर हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है और इसका डेसिमल जब हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है इस तरह से 1000। यहाँ पर जब हमारा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसको जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे कि 15 यानी 15 इंटू 25 बाय हो जाएगा हमारा 80 इंटू यहाँ पर 80 A0, तो टोटल हमारा जो है यहाँ पर आ जा रहा है 50। ओके, और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर तो हमारा जो निकलेगा वैल्यू वो आ जाएगा 0.00469 ओम सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। कह रहा है कि कोई कॉपर वायर है, अगर हम मान लेते हैं कि ये कॉपर वायर है और इसका जो लेंथ दिया है L वह दिया है 1 किलोमीटर। इसका मतलब इसका जो हो जाएगा, हमको अगर इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि L जो दिया है गिवन क्वांटिटी में, अगर हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि L जो दिया है वह है 1 किलोमीटर। तो इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 मीटर। अब रेडियस जो दिया है वो रेडियस है हमारा 1 मिलीमीटर, यानी ये जो वायर है इस वायर का जो रेडियस है R वह दिया है 1 मिलीमीटर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मिलीमीटर में दिया हुआ और ये किलोमीटर में था, तो इसको हमने जब मीटर में कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पर जो मिलीमीटर है इसको भी अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर में, यहाँ पर देखेंगे कि 1 मिलीमीटर जो है ये कन्वर्ट हो करके ये मीटर में जो आ जाएगा वह आ जाएगा 10 के पावर -3 मीटर। ये हो गया रेडियस। आगे है रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज, ये जो रेजिस्टिविटी दिया है कॉपर का वह दिया है
1.72 इंटू 10 के पावर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आ जाएगा 10 के पावर -8, यानी यहाँ पर जो वैल्यू दिया है रेजिस्टिविटी उसका वैल्यू है 1.72 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। तो हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ये हमको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, यानी आर निकालना है, आर इक्वल टू 1। तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा हुआ है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रॉ इंटू एल बाय होता है ए, एरिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एरिया जो है वह गिवन क्वांटिटी नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है वह रेडियस दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर एरिया को निकाल लेते हैं कि एरिया क्या होता है। तो एरिया जो होगा उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 3.14 इंटू रेडियस दिया है हमारा वह है 10 के पावर -3, इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर जो रेडियस हमको मिल जाएगा वो हो जाएगा 3.14 इंटू 10 के पावर -6, ये हो जाएगा मीटर। ओके, अब इस एरिया को हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस निकालना है आर, उस इक्वेशन पर इसको हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आर इक्वल टू रॉ इंटू एल बाय हो जाएगा एरिया। तो रॉ का जो वैल्यू दिया है वह है हमारा 1.72 इंटू 10 के पावर -8, और जो लेंथ दिया है वह है 1000 मीटर, और बाय में हो जाएगा वह हो जाएगा एरिया जो दिया है 3.14 इंटू 10 के पावर -6 मीटर। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, वह आ जाएगा आर इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर जाकर के जो हमको वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा आर इक्वल टू 5.48, और ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसका कैलकुलेशन अपने से कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द टू कॉपर वायर ए एंड बी ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर हैव रेडियस 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर respectively. Compare the resistance of the two wire which will have less resistance. क्वेश्चन कर रहा है कि दो वायर है, ये हो गया दो वायर, और इस वायर का जो लेंथ है फर्स्ट का वह है 30 मीटर, और दूसरा का जो लेंथ है वह है 10 मीटर, और ये जो फर्स्ट है इसका जो रेडियस दिया है आर वह है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो मीटर में दिया है और रेडियस जो है वह सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पर भी जो रेडियस दिया है इसका R2, इसको हम मान लेते हैं R1, इसका जो रेडियस है वह भी है 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको जो रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर रेडियस जो R2 दिया है वह भी 1 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग को क्या कर लेना है कि मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले कि जो वायर है फर्स्ट, उसका जो लेंथ अगर हम मान लेते हैं कि उसका लेंथ L1 है, तो L1 जो है वह दिया हुआ है 30 मीटर, और दूसरा इसका जो रेडियस है वह दिया है R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस को हम पहले क्या करेंगे कि मीटर में चेंज करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको जब हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, अगर हम डिवाइड दे देते हैं यहाँ पर रेडियस को, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आता है वह आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -2। ओके, ये हो जाएगा हमारा मीटर में। उसी प्रकार से इसका जो लेंथ है L2, इसका L2 जो है वह है 10 मीटर। ओके, अब यहाँ पर जो है दूसरा दिया है रेडियस R2 वह है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, यहाँ पर भी मिल जाता है 1 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। अब क्या करेंगे कि जब हमारा रेडियस इसका मिल गया R1
तो इसका मतलब जो है हमको यहाँ पर अगर हम निकाल लेते हैं इसका एरिया A1 का, तो A1 का एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1। पाई आर स्क्वायर हमारा कितना है, तो पाई आर तो हम अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि पाई को ही मान लेते हैं, और जो आर है वो रेडियस स्क्वायर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा 10 के पावर माइनस यानी 2 इंटू रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या है 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4, ये हो जाएगा एरिया A1 वायर। अब इसमें जो R2 था जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर था, तो इसका भी अगर हम एरिया निकाल लेते हैं A2, ये जो एरिया हो गया वह इस रेडियस के लिए है। अब इसका जो एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2, तो पाई जो है वही रहेगा पाई, और रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 के पावर माइनस 4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कंपैरिजन करना है रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का रेजिस्टेंस जो कंपैरिजन होगा वह किस तरह से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको रेजिस्टेंस को। कि रेजिस्टेंस जो होता है वह होता है R इक्वल टू रॉ L बाय ए। तो अगर इसको हम मान लेते हैं 1 का, ये हो जाता है 1 का, ये हो जाता है 1 का, ठीक है। दूसरा है R2 के लिए, वह हो जाएगा रॉ L2 और एरिया हो जाएगा A2। यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस दोनों का जो है वह कंपैरिजन कर देना है, यानी इसका रेशियो निकाल देना है। रेशियो में हो जाएगा रेजिस्टेंस R1 बाय R2। तो R1 हमने क्या माना है, रॉ L1 बाय A1, और बाय में हो जाएगा रॉ L2 बाय A2। ओके, अब इसी में हम लोग जब वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमको जो देखने को मिलेगा वह क्या आ जाएगा, ये रॉ और ये रॉ जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2। ओके, यहाँ पर जो L1 और L2 है उसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो L1 कितना होगा, वो हो जाएगा 30, और L2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10, और एरिया जो हमने निकाला है यहाँ पर A2, तो A2 कितना है, तो ये देख रहे हैं पाई, ये हो जाएगा पाई इंटू 10 के पावर माइनस 4 बाय हो जाएगा A1 पाई इंटू, यानी 4 है यहाँ पर ध्यान रखेंगे 4, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 4। ओके, ये जीरो हमारा कैंसल, यहाँ पर ए पाई भी कैंसल, और ये जो है 10 के पावर माइनस 4, 10 के पावर माइनस 4 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जहां पर बच जाएगा ये, वो बच जाएगा 3, और ये बच जाएगा 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई था। ओके, ये जो रेशियो आ जाएगा वह रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो और 4 का रेजिस्टेंस का। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। दिया हुआ कि ए 4 ohm wire is double on each, calculate the new resistance of the wire। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई वायर है और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वह दिया हुआ है 4 ओम। तो मान लेते हैं, हम कह देते हैं कि वह रेजिस्टेंस R इक्वल टू है रॉ इंटू L, और बाय जो है वह A है, और उसका वैल्यू जो दिया हुआ है वह है 4 ओम। अगर वह वायर का लेंथ L है, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वह A है, इसका, इस वायर का। अब क्या कर रहा है कि वायर इज डबल ऑन एच, हमको क्या करना है कि डबल कर देना है। मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये वायर है जिसका लेंथ L था और क्रॉस सेक्शनल एरिया A था। हम क्या करते हैं कि इस वायर के एरिया को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, यही वायर को, इसी वायर को, तो हमको क्या करना पड़ेगा
कि इस वायर का जब एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि एरिया को बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो लेंथ है वह हाफ हो जाएगा। मतलब इसका जो एरिया है वह तो हमारा क्या होगा, वह एरिया जो है वह बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी इस वायर का जो मोटाई है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जहां पर हम एरिया ए मान के चल रहे थे, अब इस वायर का एरिया जो है वह क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो जो लेंथ L था वायर का, वह लेंथ एरिया मोटा होने के कारण, यानी एरिया इसका बढ़ाने के कारण हमारा क्या हुआ है कि इसका लेंथ जो है वह घट गया और वह हो गया हाफ, L/2। ओके, तो जब L/2 हो जा रहा है इसका लेंथ और उसका एरिया जो है वह डबल हो जा रहा है, तो उस केस में जो नया रेजिस्टेंस होगा, यानी न्यू जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना होगा। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, मान ले कि न्यू रेजिस्टेंस जो है वह हमारा है R डैश, तो रॉ हो जाएगा और L बाय हो जाएगा L डैश और बाय हो जाएगा एरिया A डैश। तो मान लेते हैं कि जो रॉ था वह तो वही रहेगा, लेकिन कंडक्टर वही है, सेम है हमारा, लेकिन लेंथ हमारा क्या हुआ कि लेंथ जो है वो उसका घट गया जब एरिया को हमने डबल कर दिया। ठीक है, और जब एरिया A डैश जो है वो आ गया, वह आ गया 2a हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको, जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है रॉ L/2 और इंटू आ जा रहा है 2, ये हो जा रहा है 2 इंटू 2a। यहाँ पर हमको क्या हो रहा है कि मिल रहा है रॉ L/4a आ जा रहा है। इस केस में जब हम देख रहे हैं तो ये निकल जा रहा है हमारा 1/4 और ये हो जा रहा है रॉ L/a। तो ये जो रॉ इंटू L बाय जो a है वह हमारा क्या है, R है। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि 1/4 और इंटू जो है वह R हम लिख सकते हैं, और वही R का जो वैल्यू दिया है वह दिया है 4। तो ये क्या हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा आंसर 1 ओम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि जो लेंथ वाले कंडक्टर था वायर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था। जब हम उसके एरिया को डबल कर दिए, यानी डबल बना दिए, मोड़ करके भी बना सकते हैं, तो उसके एरिया को जब हमने बड़ा कर दिया 2a, तो उसका जो लेंथ है वह घट के हो गया है L/2। उस केस में जो नया रेजिस्टेंस हमारा दिया वह है 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ ए निकोरियम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ohm if the length of a similar wire is 60 centimeter and resistance 2.5 ohm। क्वेश्चन का कहना है ये, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक निकोरियम वायर है, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस जो दिया है वह दिया है 4.5 ओम। उसी प्रकार से बोल रहा है कि सिमिलर, मतलब निकोरियम का ही दूसरा वायर है और जिसका लेंथ जो दिया है वह 60 सेंटीमीटर है और उसका रेजिस्टेंस जो दिया है वह है 2.5 ओम है। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4.5 ओम है, उसका लेंथ क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने देखा है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रॉ L और बाय में आता है एरिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए आर है रेजिस्टेंस, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेंथ का। ठीक है, तो जब लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर हम क्या है कर सकते हैं कि इसका मतलब हो जाएगा जो रेजिस्टेंस हमारा है R1, ठीक है, वह रेजिस्टेंस जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, वह हो जाएगा L1 के बराबर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जो 2 है वह हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वह हो जाएगा L2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इसको मान लेते 1, इसको मान लेते 2, तो अगर हम इसको रेशियो में कर देते हैं R1/R2 और इक्वल टू हो जाएगा L1/L2। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो R1 का वैल्यू है, यानी R1/R2 इक्वल टू L1/L2, तो R1 का जो वैल्यू दिया है वह दिया है 4.5 ओम और R2 का जो वैल्यू दिया है वह है 2.5 ओम, और जो लेंथ दिया है इसका हमको नहीं दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है वह है 60 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहाँ से जो लेंथ है L1 वह निकाल सकते हैं।
तो वह जो लेंथ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 4.5, यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे, बाय में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5। ओके, तो इस आधार पर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो है हमारा 44.5 है और ये 2.5, ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा 0.5 और ये कट जाएगा 0.9, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 60 और ये जो डेसिमल डेसिमल है ये डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9/5, ये हो जाएगा 12 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 9, 9 12 जा हो जाता है यानी 12 9 जा हो जाएगा, वो हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ आया हमारा L1 का वो आ गया 108 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ है ए मेटल वायर ऑफ रेजिस्टिविटी 64 इंटू 10 के पावर -6 ओम सेंटीमीटर and length 198 centimeter has a resistance of 7 ohm. Calculate its radius. क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि एक कोई मेटल वायर है और इसका जो रेजिस्टिविटी दिया है वह दिया है 64 इंटू 10 के पावर -6 ओम मीटर एंड द लेंथ, और इसका जो लेंथ दिया है L वह है 198 सेंटीमीटर हैज ये रेजिस्टेंस, और इस वायर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, R जो दिया है वह दिया है 7 ओम है। तो कैलकुलेट इट्स रेडियस, तो हमको क्या करना है, इसका रेडियस निकालना है कि इसका रेडियस क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गिवन क्वांटिटी है वह लेंथ है, वह है 198 सेंटीमीटर और उसका जो रेजिस्टिविटी है वह है 64 इंटू 10 के पावर -6 ओम मीटर, और तीसरा जो क्वांटिटी है गिवन वह है रेजिस्टेंस, वह दिया है 7 ओम है। हमको निकालना क्या है, उसका रेडियस निकालना है। तो ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, वह होता है R इक्वल टू रॉ इंटू L बाय ए। हमको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस रेडियस निकालना है। तो रेडियस हमारा कहाँ होगा, तो रेडियस यहाँ पर हम देखते हैं एरिया जो है वह हो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू R। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेडियस जो हो जाएगा वह हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू रॉ इंटू L बाय पाई इंटू R। ये हो रॉ का जो वैल्यू दिया है वह दिया है 64 इंटू 10 के पावर -6, लेंथ जो दिया है वह है 198 और पाई का वैल्यू तो हो जाएगा हमारा वही जो हम लोग जानते हैं 3.14 इंटू, और जो हमारा दिया हुआ है R रेडियस वह है 7। ओके, जब इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे रेडियस R स्क्वायर, ये जो वैल्यू यहाँ पर हमको देगा उसको यहाँ पर हमको देखना है और उसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर क्या होगा कि इसका अगर हम लोग रेडियस ले लेते हैं फुल, मान लेते हैं कि R इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 64 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 198 बाय 3.14 इंटू 7। यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा मेरा 0.024 सेंटीमीटर। तो इसका आप कैलकुलेशन अपने से कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी of the material of a wire 1 meter long, 0.4 millimeter in diameter and having a resistance of 2 ohm। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक मटेरियल वायर है और इस मटेरियल वायर का जो लेंथ है L वह दिया हुआ है 1 मीटर, यानी जो गिवन क्वांटिटी हमारा हो जा रहा है वह हो जा रहा है L इक्वल टू 1 मीटर। दूसरा दिया है यहाँ पर डायमीटर दिया है, यानी ये जो वायर है इस वायर का जो डायमीटर है यानी
डी जो दिया है वह है 0.4 मिलीमीटर, यानी गिवन क्वांटिटी हमारा क्या दिया है, डी दिया है, वह है 0.4 मिलीमीटर है। तो इसका अगर हम लोग रेडियस निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा d/2, तो d/2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 0.4/2 हो जाएगा मिलीमीटर, ये आ जाएगा, वह हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो लेंथ दिया है L वह दिया हुआ है मीटर और ये दिया है मिलीमीटर, तो इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा मीटर। अब हमको क्या करना है कि जो गिवन क्वांटिटी है अगला वह है रेजिस्टेंस R और वह दिया हुआ है 2 ओम। हमको निकालना क्या है कि रेजिस्टिविटी निकालना है इस वायर का, यानी रॉ निकालना है, रॉ इक्वल टू वाट। यहाँ पर हम देखेंगे रॉ इक्वल टू वाट, तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखे हैं रेजिस्टिविटी में वह हमारा क्या है, वह है R इक्वल टू रॉ इंटू एल और बाय है A। तो हमको निकालना क्या है, रॉ निकालना है, यहाँ हो जाएगा R इंटू ए और बाय हो जाएगा एल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि इसके वैल्यू को पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे R, ये एरिया दिया है तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर और बाय हो जाएगा L। तो यहाँ पर हमको पुट कर देना है वैल्यू। तो जो रेडियस दिया है हमारा, रेजिस्टेंस जो दिया है वह रेजिस्टेंस कितना है, वह रेजिस्टेंस जो है वह 2 ओम। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 ओम इंटू पाई हो जाएगा 3.14 इंटू जो रेडियस है R स्क्वायर वह हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर और बाय में जो हो जाएगा लेंथ वह हो जाएगा हमारा 1 मीटर। ओके, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि हमको यहाँ पर जब मिलेगा वह आ जाएगा रॉ इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁸ ये आ जाएगा ओम मीटर। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.76 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 मिलीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेलीग्राफ वायर needed for having a resistance of 10.5 ohm। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक वायर है, टेलीग्राफ वायर है, और उस टेलीग्राफ वायर का जो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है वह रेजिस्टिविटी दिया है 1.76 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दिया हुआ है, और यहाँ रेजिस्टिविटी इसका दिया हुआ है 1.76 इंटू 10⁻⁸। और रेडियस भी जो है इस वायर का जो रेडियस दिया है R वह भी दिया है 1 मिलीमीटर, यानी R जो है वह है 1 मिलीमीटर है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि इसको 1 इंटू आ जाएगा 10⁻³ मीटर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा मीटर में वो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। और उसी वायर का हमको क्या निकालना है कि लेंथ निकालना है, यानी वह लेंथ कितना होगा जिसका जो रेजिस्टेंस जो है वह 10.5 ओम होना चाहिए, यानी 10.5 ओम रेजिस्टेंस होने के लिए उस वायर का लेंथ कितना होना चाहिए उसको हमको निकालना है। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है वह है R इक्वल टू रॉ इंटू एल बाय है एरिया ए। हमको निकालना है लेंथ L उस वायर का, तो R इंटू हो जाएगा A और बाय में हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा रॉ। ओके, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वह है 10.5 इंटू एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे वह हो जाएगा 10⁻³
का स्क्वायर, और जो रेजिस्टिविटी हो जाएगा वो हो जाएगा 1.76 इंटू 10 के पावर माइनस 8। ये हो जाएगा इसका रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे लेंथ को निकालने के लिए L, तो क्या होगा। तो L इक्वल टू हो जाएगा 10.5 इंटू पाई का हो जाएगा 3.14 इंटू 10 के पावर माइनस 6, और बाय में हो जाएगा 1.76 इंटू 10 के पावर माइनस 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं -8 है, तो ये क्या होगा, कट सकता है, यहाँ पर हो जाएगा -2। ओके, अब यहाँ पर ये डेसिमल है, तो ये डेसिमल जो है इसका और इसका वापस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 इंटू 314 बाय 176 इंटू 10 के पावर माइनस 2। जब इसको हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू मेरा आएगा वो आ जाएगा 1.873 किलोमीटर। ये हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है ए रेजिस्टेंस वायर मेड फ्रॉम जर्मन सिल्वर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4.25 ohm. Calculate the resistance of another wire made from the same material such that its length increase by 4 times and area of cross section decrease by 3 times। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई रेजिस्टेंस वायर है जो जर्मन सिल्वर से बना है, और उसका जो रेजिस्टेंस जो दिया है वह रेजिस्टेंस है 4.25 ओम, यानी वह रेजिस्टेंस दिया है 4.25 ओम है। ओके, मतलब कोई एक वायर है जो जर्मन सिल्वर का बना हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया है वह दिया है 4.25 ओम दिया हुआ है। ओके, फिर लिखा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। हमको क्या करना है कि कोई दूसरा वायर है और वह जो है बना हुआ है वह सेम, ओके, वह वायर भी जो है वह जर्मन सिल्वर का ही बना हुआ है, मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। लेकिन क्या किया गया है कि इसका जो लेंथ था वह L था, अब इसके लेंथ को जो है वो बढ़ा करके 4L किया गया है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, और इसका जो एरिया है वह एरिया को घटा के कर दिया गया है A/3। इसका मतलब जो पहला वायर था उसका एरिया A होगा। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस था हमारा R, वह था रॉ L बाय A, यानी जिसका लेंथ था L और जिसका एरिया था A। और जो वायर दूसरा वायर जो बनाया गया है उसी जर्मन सिल्वर से, जिसका लेंथ को जो है वह 4L बढ़ाया गया है और उसके एरिया को 3 टाइम्स जो है वह घटाया गया है, तो उस केस में इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा, जबकि इसका रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 4.25 ओम दिया हुआ है। ओके, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना होगा। तो ऑलरेडी जो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस था उसका दिया हुआ है 4.25 ओम दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा हमारा जो वायर है जो R डैश है उसका रेजिस्टेंस हमको निकालेंगे। उसका फॉर्मूला हो जाएगा रॉ L बाय हो जाएगा A डैश और ये L डैश। तो रॉ तो उतना ही होगा क्योंकि सेम मटेरियल है। लेंथ इसका क्या किया गया है कि 4L, यानी इसका लेंथ जो है वो 4 टाइम्स बढ़ाया गया है, यानी 4L, और जो एरिया है उसके एरिया को 3 टाइम्स जो है वह घटाया गया, यानी A/3 किया गया है। ओके, अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि इसका जो है वह निकालना है। तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रॉ यानी 4 रॉ L बाय हो जाएगा A/3। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू रॉ L बाय हो जाएगा A, ये निकल के आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 12 रॉ L बाय A। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रॉ इंटू L बाय जो है वह वैल्यू हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, वह दिया है 4.25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 12 इंटू
लिख देंगे 4.25। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 51 यानी 51 ओम मिलेगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा R डैश वैल्यू होगा वह हो जाएगा 51 ओम। ओके,